Good morning, dear students. Let's continue our chapter, The Making of Regional Cultures. आज हम लोग पढ़ेंगे Piers and Temples. From the 16th century, the people began to migrate in large number from the less fertile western Bengal to the forested and marshy area of southeast Bengal. 16th सेंचुरी के आसपास लोग जो हैं जहाँ पर अब कम उपजाऊ ज़मीन थी वहाँ से माइग्रेट होने लगे और जो दूसरा एरिया है जैसे साउथ ईस्टर्न बंगाल है तो उस तरफ जाने लगे। जैसे ही वो उन्होंने मूव करना शुरू किया, दे क्लियर फॉरेस्ट एंड ब्रॉड द लैंड अंडर राइस कल्टीवेशन। उन्होंने वहाँ पर जितने जंगल थे वो साफ़ कर दिए और जो वहाँ की ज़मीन है वहाँ पर वो चावल की फसल जो है उसकी खेती बाड़ी करने लगे। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटी ऑफ फिशर फॉक एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ऑफन ट्राइबल्स मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटी ऑफ पीजेंट्स। अब इसके साथ वहाँ पर लोकल कम्युनिटी बन गई जहाँ पर जो लोग जो फिशिंग का काम करने लगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करने लगे और एक नई जो कम्युनिटी थी पीजेंट्स कम्युनिटी जो है वहाँ पर इमर्ज हुई। दिस कंसाइडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल विद देयर कैपिटल इन द हार्ट ऑफ ईस्टर्न डेल्टा एट ढाका। इसके साथ साथ जो मुगल्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल जो है बंगाल पर कर लिया और जो ईस्ट डेल्टा का जिसको दिल कहा जाता है ढाका, उसके ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ऑफिशियल्स एंड फंक्शनियर्स रिसीव्ड लैंड एंड ऑफन सेट अप मॉस्क दैट सर्व्ड एज सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दीज एरियाज। अब यहाँ पर जो जहाँ की ज़मीन थी वहाँ पर जो धार्मिक जैसे मंदिर हो गए या मस्जिदें हो गई ये बढ़ने लगे। These were provided by community leader who also functioned as teachers and educators। और वहाँ पर जो कम्युनिटी के लीडर्स थे वो एज ए टीचर जो हैं वो काम करने लगे एंड वर समटाइम एस्क्राइब्ड विद सुपर नेचुरल पावर्स। और कभी कभी वो लोगों के जो कहते थे कि देयर आर सम सुपर नेचुरल पावर्स। पीपल रेफर टू दैम विद अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज पीर। लोग जो थे उनकी बहुत इज़्ज़त करने लगे, बहुत उनको इज़्ज़त मान प्यार करने लगे और उनको रिस्पेक्ट से पीर कहने लगे। दिस टर्म इंक्लूडेड संत और सूफी एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटीज़। ये जो चीज़ है या जैसे जो हिंदुइज़्म है वो संत कहते थे और इस्लामिज़्म के लोग जो है वो सूफीज़ माने जाते थे कि ये धार्मिक पर्सनैलिटीज़ हैं। डेयरिंग कॉलोनाइजर्स एंड डेफिएट सोल्जर्स, various Hindu and Buddhist deities, even animistic spirits, cult of Peer become very popular and their shrines can be found everywhere in Bengal। अब जो पीर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और इनके बहुत सारे जो श्राइन्स हैं वेस्ट बंगाल में हर जगह जो थी वो मिलती थी। Bengal also witnessed a temple building spree from the late 15th century, which culminated in the 19th century। बंगाल जो है वहाँ पर जो we have seen chapter 2nd and 5th that temples and other religious structures were often built by individual or group who were become powerful to both demonstrate their power and proclaim their faith। हमने ये चैप्टर 2 में और चैप्टर 5 में पढ़ा कि जो पावरफुल ग्रुप था
जो पैसे वाले थे, जहाँ शक्तिशाली जो ग्रुप था, उन्होंने वहाँ पर अपने कब्ज़े कर लिए, अपना प्रशासन चला लिया और ऐसी जगहों पर अपना जो पकड़ है वो बनाए रखी। Many of the modest brick and terracotta temple in Bengal were built with the support of several low social groups. जो वहाँ पर टेम्पल्स बनाए गए हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी मदद से जो है वो बनाए गए हैं, सच एज कोल्लू जिसको ऑयल प्रेशर कहते हैं, एंड कंसारी जिसको बेल मेटल वर्कर्स कहा जाता है। द कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएट न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। और जब यहाँ पर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ पर और आर्थिक जो मौके हैं, आर्थिक उन्नति करने के मौके हैं और बढ़ गए। मैनी फैमिलीज बिलोंग टू दी सोशल ग्रुप सर्वाइल ऑफ दीज। और बहुत सारी फैमिलीज़ जो इन ग्रुप से बिलोंग करती थी उनको ये मौके मिले। एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव्ड। और इस तरीके से उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वो इम्प्रूव हुई।